जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्त। तो हम लोग वहाँ पर बता दिए थे, जो सेकंड पार्ट में आया था वहाँ पर हम लोग बता ही दिए थे बड़ोदरा हाउस में क्या क्या बात हुआ था। फिर बड़ोदरा हाउस से जो हम लोग बात हुआ था, उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे अपने आरआरसी लाजपत नगर चले गए थे। लाजपत नगर में गए थे हम लोग, 8 से 10 लड़का थे, दो गो रैपिडो किए थे, तो ऑटो उससे गए थे। फिर वहाँ पर गए भाई हम लोग, तो मतलब चेयरमैन एपीओ सब वहीं पर थे, लेकिन चेयरमैन कहीं बाहर आगे निकले हुए थे, वो वहाँ पर नहीं थे। तो प्लीज़ भाई जो वीडियो देख रहे हैं यार, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, बाकी आपकी आशीर्वाद ज़रूर चाहिए भाई। फिर हम लोग भाई वहाँ पर जो मानसी वर्मा वहाँ पर नहीं थी, अपने कहीं गए थे, लेकिन आरआरसी में उसकी लगी हुई थी ड्यूटी, कहीं बाहर गए थे। फिर हम लोग सबसे पहले बड़ा बाबू से मिले। बड़ा बाबू थे, उनसे मिलने कुछ बात करने को तैयार नहीं, सीधे गए एपीओ के ऑफिस में, रूम में। वहाँ से आके कि एपीओ सर नहीं बात करने के वहाँ थी मैम कि सर क्या अपडेट है, कुछ तो अपडेट तो नहीं, कोई अपडेट नहीं है, जैसे आएगा तो वेबसाइट पर आ जाएगा, बस यही बोला। लेकिन ये नहीं बोला कि नहीं होगा, क्या हकीकत है। बड़ा बाबू ये भी नहीं बोले कि हाँ नहीं होगा, लेकिन वो बोले कि जो भी होगा वेबसाइट पर आप देख लीजिएगा, आ जाएगा। फिर उसने फिर और प्रतीक से भी निकलना रहे, कोई आ ही नहीं रहा। फिर हम लोग वेट करते रहे, शायद 1 घंटा हो गया। 1 घंटा के फिर जाके गए, फिर बड़ा बाबू से बोला, फिर उसी वो मतलब अपने आप में, मतलब आरआरसी इतनी में आप अधिकारी हो के, छोटे से अधिकारी हो के इतनी बड़ी आप लोग गुरूर रखते हैं। भाई रेल भवन के जो रविंदर सर को, वो कितने बड़े गुरूर रखेंगे, उससे ज़्यादा तो वो हम लोग का समय दे देते हैं 10-20 सेकंड के, लेकिन भाई आप लोग आरआरसी में समय नहीं देते, फिर भी नहीं बात करते। फिर प्रतीक सर को मैंने मुंह पर बोल दिया कि सर आप रविंदर सर से भी बड़े अधिकारी हैं क्या, आप उससे तो बड़े अधिकारी नहीं है। तब फिर उसने आया, फिर हमसे बात किया कि हम कि सर क्या है मैटर, आखिर होगा कि नहीं होगा। तो वो देखो यार कॉन्फिडेंशियल मैटर है, मैडम ने हम लोग को सख्त मना किया है नहीं कुछ बताने के लिए, कुछ नहीं बताने के लिए, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, जो भी होगा वेबसाइट में हो जाए। फिर हम लोग वहाँ से फिर बाहर आकर खड़े रहे। फिर जो ताऊ जो प्रशांत सर जो कॉल सेंटर उसने निकले, तो हम लोग उनको रोड पर पकड़ा, हम लोग दौड़ कर उनसे बात किए, तो वो भी 1 मिनट बात किए कि देखो हम लोग को मैडम ने, चेयरमैन ने सीधा साफ वार्निंग की है कि आपको किसी बच्चे से कुछ नहीं बात करना, नहीं कुछ किसी को बताना है। तो उसने फिर मतलब कुछ बताने ही नहीं, सीधे बोले कि नहीं आपको कुछ बात करना नहीं, कुछ बताने, इसलिए हम तुमको नहीं बता सकते, जो भी होगा वेबसाइट में हो जाएगा। हम कि सर होगा कि नहीं, तेरा होगा यार। उसने बोला कि होगा, कन्फर्म होगा, लेकिन मैडम ने बोली हमको नहीं कुछ बताने के, तो हम नहीं बता पाएंगे। फिर हम लोग चल आए, फिर वहाँ से आए तो बार बार देख रहे थे फाइल इधर सुधर जा रही है पूरा। फिर ताऊ है जो कॉल सेंटर एपीओ सर के रूम में है। फिर इतने मानसी वर्मा और वो सिटी मैडम नीतू मैम आ गई, तो हम लोग मानसी वर्मा को मस्त मैम बोले, उसने हमको लगा बुलाएंगे बच्चे को देखें तो हाँ क्या होता है, लेकिन उसने फिर हमने नीतू मैम को बोला कि मैम, नीतू मैम आया और 10 मिनट पहले हमने से बात किया। हम थे, अमित वर्मा, रोशन थे, सत्येंद्र थे, और भी अर्जुन थे, एक मुकेश श्रीवास्तव थे, और भी वो रोहित थे, हम लोग इतना भी थे, और एक आग और नाम जिनका छूट गया होगा तो भाई माफ़ कीजिएगा। फिर हम लोग ओएसडी मैडम से मैंने बात करना शुरू किया, तो 10 मिनट तक बात की है, अपनी अपनी सब बात रखे। उनकी बातों में भी यही था कि मैडम ने माना कि है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, माना कि हम नहीं कुछ बात कॉन्फिडेंस। हमने बोला कि मैम जब हम 2 जनवरी को आए थे, तो मानसी मैम ने बोली थी कि मेरे पास 120 सीट B2C1 को उपलब्ध है रिप्लेसमेंट का, उसको हम कभी भी पुट ऑन करने के लिए बोल सकता हूँ। हमने इतना तक पूछा कि कब है, तो फ्राइडे को। मैम कितना फ्राइडे को, लेकिन अभी आए नहीं। तो कौन बोली थी, मैं नीतू मैम ने पूछा हमसे कि कौन, हम कि मैंने मानसी पर बोली थी, मैं चेयरमैन बोली, तो ऐसा बोले थे हम कि हाँ। फिर भी बोला कि नहीं हम तो नहीं भाई, फिर इस पर कोई जवाब नहीं दे कि नहीं ऐसा नहीं कुछ हो सकता है, नहीं फिर बताए हुए। फिर उसने और भी क्या रोहित ने भी पूछे और रोशन ने कि मैम अगर जो 300 में जो लड़का जो ज्वाइन नहीं करता, फिर हम लोग को तो कहा वो तो प्रोसेस वो तो चलता रहे, उसको थोड़ा कोई रुकने वाला है। फिर मैम ने बहुत हम लोग उनको बहुत कोशिश की कि किसी तरह से बात नहीं, लेकिन उससे बोलते बोलते में एक फ्लो में एक बात बोल गए कि अगर जो अभी तुम लोग का हम कोई बात अभी बता देंगे ना, तो फिर आके कल मेरे आरआरसी पर आके बैठ जाओगे, क्या हमको पैनल दो, फिर आके आंदोलन करने लगोगे, बैठ जाओगे। तो भाई उनकी बातों से एक बात तो कन्फर्म हो रहा था कि यार कुछ ना कुछ तो आरआरसी में चल रहा है, पर हम लोग को बताना है, क्योंकि मैडम का सीधे सख्त लहजा था कि किसी को कुछ नहीं बताना है, एक शब्द भी लीक नहीं होना चाहिए किसी को। क्योंकि वो 300 जो पहले जो बाहर डाटा गया था, इसी कारण वो मजबूरी में लोग बोलते थे कि हम 300 के देंगे, लेकिन अब इनके पास डाटा भी है, सब कुछ भी है, जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन ये बताना नहीं चाह रहे क्योंकि पब्लिक में है नहीं, तो वो कॉन्फिडेंशियल मैटर बना के रखे हुए और पूरा शांत है, मतलब कुछ बताने, लेकिन काम चल रहा है, इतनी कन्फर्म हो गया कि काम चल रहा है। फिर हम लोग वहाँ से फिर आगे, फिर मैंने बड़ा बाबू के भी बोल दिया कि सर आप नहीं बता रहे सर कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर हम लोग वहाँ से आ गए और फिर
जब वहाँ गए तो वहाँ पर सत्येंद्र और अर्जुन रुक गए। वो बेचारे सोचे कि हम रैंक पता कर लेते हैं, तो वो अपनी स्टेटस निकाल के वहाँ पर बेचारा सत्येंद्र भाई 2 घंटा से 3 घंटा, 3 बजे निकल गए थे लोग, 6 बजे तक वहीं पर रहे। वैसे ही मतलब कागज लेके कि सर मेरे स्टेट कोई नहीं बताया, लेकिन कम से कम उतना गुस्सा हुए थे प्रतीक सर बड़ा बाबू पर। हमने बड़ा बाबू को भी बोल दिया था कि भाई सर आपको बद्दुआ लगेगी, क्योंकि आपने सर इतनी दूर से हम आते हैं, आप मेरी 20 सेकंड की बात नहीं सुन सकते, तो फिर ये दिक्कत है ना। तो फिर उसने फिर क्या बोलते हैं फिर बड़ा बाबू फिर भी अब वहाँ प्रतीक सर तीनों मिलने आए इनसे, प्रतीक सर से अति हाँ सत्येंद्र से मिलने, प्रतीक सर बड़ा बाबू 3 बार मिलने आए। बोला कि भाई तुम लोग चल जाओ, कॉन्फिडेंशियल मैटर है, पैनल बन रहा है, 10 अप्रैल को पैनल आ जाएगा। तो इसने बोला कि सर कितनों का पैनल है, तो कहा ये नहीं बता सकता हूँ भाई कितनों को पैनल आएगा, लेकिन पैनल बन रहा है, 10 अप्रैल तक पैनल आ जाएगा। पर ये नहीं बता पाया कि कितना। बड़ा बाबू ने बताया कि पैनल बन रहा है 10 अप्रैल तक, प्रतीक सर ने भी बोला, प्रशांत सर ने ताऊ तक ने भी बोल दिया कि हाँ पैनल बन रहा है, 10 अप्रैल तक पैनल आ जाएगा। बाकी भाई आप लोग समझदार हैं कि क्या चल रहा है, चलो आप समझ सकते हैं। बाकी भाई नौकरी तो 100% सबका होगा, थोड़ा सा कैटेगरी का मामला फंसेगा तो भाई उसको अब हम न कर सकते हैं, कुछ ना आप कर सकते हैं। इसलिए भाई अगर जो वीडियो लंबा होगा ना तो भाई प्लीज़ भाई आप दुगना स्पीड में करके देख लीजिए, पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा भाई। जबकि बाकी मुंबई के बाद भाई मुंबई में भी पता किया है कि वहाँ पर जो लड़का है वो सब गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर भी यही पता चल रहा है कि वहाँ से और डाटा नॉन ज्वाइनिंग का मंगा रहा है, और वहाँ के पीओ ने बोला है कि हम सभी लड़कों को एक बार ही देंगे, हम टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, 100% सबका होगा। उसने भी बोला लेकिन हम एक बार में ही देंगे, किसी को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। जबलपुर में भी बात हुआ था, तो जबलपुर ने बोला कि बेटे टेंशन नहीं लो, 15 अप्रैल तक उम्मीद है आप लोग का पैनल आ जाएगा। उम्मीद है कि 15 अप्रैल तक जबलपुर का भी पैनल आ जाएगा। उसके भाई हुबली में भी रेलवे होने में बात, हम लोग का एक दिन बाद हुबली वाले स्टूडेंट भी रेलवे होने में बात किए थे। जब रेलवे होने में उनसे बात हुआ तो उसने भी रविंदर सर ने यही बोले कि डाटा आने दीजिए, डाटा आने दीजिए तो होगा, लेकिन होगा यार सभी लड़कों को नौकरी होगा, इतना तो कन्फर्म है कि नौकरी तो सभी का होगा। बशर्ते थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि टाइम लगने के क्योंकि मेन बात क्या है, डाटा मंगाना पड़ता है, सीट खाली है नहीं, क्योंकि यार बहुत सा डीबी निकल चुका ना, 4-4 5-5 डीबी सब निकल चुका। अब वहाँ पर सीट खाली नहीं, क्योंकि 16 तारीख को जो पूरी की पूरी वो गलत डाटा है, उसमें कुछ उतना नहीं है भाई सही। तो इसी कारण वो कोई स्टूडेंट ज़्यादा हो रहा, सीट कम हो रही, इसी कारण डाइवर्जन तो होना नहीं, इसी कारण थोड़ा सा फंस सकता है। कैटेगरी का मामला कैसे फंस के एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सिकंदराबाद में भाई, सिकंदराबाद में ईडब्ल्यूएस का बच्चा अभी अपर मेडिकल का बच्चा अभी बचे हुए। अब बताइए अगर जो उनकी पूरी जोन में अगर जो सिकंदराबाद से ईडब्ल्यूएस का बच्चा का आता है कुछ का सीट खाली करके, तो पहले वो ईडब्ल्यूएस का अपर मेडिकल, उसके बाद लोअर मेडिकल कहते हैं, तो उसी में कुछ लड़कों का फंस सकता है। मैं समझाने की नहीं करूँ कि ईडब्ल्यूएस का फंसेगा, जो भी कैटेगरी का थोड़ा सा सीट अगर जो कम आएगा, जो अपर मेडिकल का फर्स्ट डिवी का भी बचा हुआ है, इसके कारण उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। बाकी नौकरी तो सबको होना चाहिए, 1 महीने में चाहे 2 महीने 6 महीने चाहे साल भर में हो, लेकिन नौकरी तो सबका होना भाई। बाकी आपकी राय जरूर कमेंट कीजिएगा भाई। बाकी भाई सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। लंबा वीडियो नहीं करते, अगर जो लगे तो भाई स्पीड बढ़ा के देखना। थैंक यू, धन्यवाद।